बहुत समय पहले की बात है। एक महान राजा थे जिनका नाम था परीक्षित। वे पांडवों के पोते और अभिमन्यु वो उत्तरा के बेटे थे। जब परीक्षित मां के पेट में थे, तब एक बुरा योद्धा अश्वत्थामा ने उन्हें मारने के लिए एक खतरनाक अस्त्र चला दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मां के पेट में जाकर उस बच्चे की रक्षा की। इसी कारण उनका नाम पड़ा परीक्षित, यानी जिसकी रक्षा की गई हो। न्याय प्रिय राजा बड़े होकर परीक्षित बहुत अच्छे और समझदार राजा बने। वे सबके साथ प्यार से पेश आते थे और न्याय करते थे। उनके राज्य में लोग बहुत खुश रहते थे। एक दिन उन्हें कलयुग नाम का एक व्यक्ति मिला। कलयुग ने कहा, राजा जी, मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। परीक्षित ने सोचा और कहा, तुम सिर्फ 5 जगह रह सकते हो, जहां जुआ, शराब, झूठ, बुरे काम और सोने का लालच होता है। इससे लोग सतर्क हो गए, लेकिन कलयुग धीरे धीरे फैलने लगा। एक गलती और एक शाप। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी। वे एक आरशी के आश्रम में पहुंचे। आरशी ध्यान में बैठे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा को लगा कि आरशी उनका अपमान कर रहे हैं। गुस्से में आकर उन्होंने एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के बेटे श्रृंगी को यह बात पता चली, तो उसने राजा को शाप दे दिया, 7 दिन में एक बड़ा नाग तुम्हें डसेगा। भागवत कथा और मोक्ष। राजा परीक्षित को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अपना राजपाट बेटे जनमेजय को सौंप दिया और गंगा किनारे बैठकर भगवान की भक्ति करने लगे। उनके पास एक महान ऋषि सुखदेव आए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुनाई। 7 दिनों तक राजा ध्यान से सुनते रहे और अंत में उन्होंने भगवान का दर्शन पाया और मोक्ष मिला। परीक्षित की याद। परीक्षित एक ऐसे राजा थे जिनकी रक्षा भगवान ने खुद की, जिन्होंने गलती मानकर उसका प्रायश्चित किया, जो भगवान की कथा सुनकर परम शांति को पहुंचे। सीख क्या मिलती है? गलती हो जाए तो माफी मांगना चाहिए। भगवान पर भरोसा रखने से डर नहीं लगता। अच्छा राजा या इंसान वही है जो सबका भला चाहे।